हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुनील सिंधु और टीचर ऑफ इंग्लिश। और ये जो पार्ट 2 रिपोर्टेड स्पीच, एक पार्ट मैं पहले दे चुका हूँ जो बेसिक्स और से एडवांस की बात करते हैं हम उसमें भी, और दिस इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू। पहली बात तो करेंगे हम कि मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो भी हम सेंटेंस बोर्ड पे राइट करता हूँ मैं, इसका एक पर्पज होता है कि आप इसको जरूर सेल्फ खुद सोल्व करें। अगर ये आपके उसके बाद जब वीडियो देखते हो तो आपको पता चलता है कि कितने मेरे राइट हैं। अगर आपके राइट अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब सारे के राइट हैं, या 9 भी हैं, 6 भी हैं, तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मेरे को कुछ आता है। और घबराइए मत, अगर आपके रॉन्ग भी ज़्यादा हो जाते तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने एक एक का सॉल्यूशन आपको दिया है। आपको इसको करने का फायदा ही फायदा है। अगर आप इसको सोल्व करोगे और मैच करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर आपके राइट होंगे तो, और नहीं होगा तो आपको सीखने को मिलेगा। तो इसका मतलब वो नहीं जरूरी, आपको इसको एक बार पॉज करके 5 मिनट के लिए इसको सोल्व करना है, ताकि जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपका कॉन्फिडेंस, अगर अच्छे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं तो सीधी सी बात सीखोगे। वेरी गुड। तो इसलिए अब हम आगे बात करते हैं कि दिस इज सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, वी कैन चेंज इट। दिस इज चेंज इनटू दैट, हेयर चेंज इनटू देयर, दस शो, एगो बिफोर, हेयर देयर, दिस दैट, और रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट फॉलोइंग, नाउ देन, लास्ट प्रीवियस, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट जो सब उसमें आ जाएगा। टुडे, दैट डे, टू नाइट, ठीक है ना, दैट नाइट। इसलिए हम तो ये जो हम यूज किया यहाँ पर, ये एक ऐसी जो है लिस्ट है जो हमें एज इट इज कहीं भी चेंज करनी होती है। तो ये एक छोटी सी लिस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं 1 by 1 इन सेंटेंसेस की बात करेंगे कि 1 by 1 सेंटेंसेस जो हैं वो कैसे बनेंगे। पहली बात, हम सबसे पहले देखते हैं ये सैड, सैड टू, और उसके बाद हमें यहाँ पर हिंट मिला प्लीज। प्लीज, प्लीज जहां पर भी आएगा तो वहां पर सैड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, वारंट, ऑर्डर्ड, वारंट, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, वारंट, एडवाइज्ड। अगर ये इस तरह से सेंटेंस आते हैं तो इनके बाद हम टू का यूज करते हैं। इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू का यूज करेंगे। यहां पर क्या आएगा, प्लीज अगर आता है तो यहां पर रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी, टू प्लीज हट जाएगा। हेल्प हिम, ही जो यहां पर है, ये मी जो है वो इसके लिए आया है, तो इसने कहा है कि इसने इससे की और उसकी सहायता करने के लिए, तो हिम, मी को किसमें चेंज करेंगे, हिम में। ऑब्जेक्टिव केस जो है में तो ही सी इट रहता है, और जब हम सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में तो ही सी इट रहता है, लेकिन हम जब ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे तो वहां पर हिम आ जाएगा। ही का क्या बनेगा, हिम, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर उसकी चेंज हो रहा है तो ही की जगह हिम आएगा, सी की जगह हर आएगा। अब ध्यान रखना कि ये ऑब्जेक्ट की जगह चेंज हो रहा है तो हिम और हर में चेंज होगा। अगर यहाँ पर आई होता तो ही आता या सी आता। अब हम बात करते हैं आगे। सी द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट राइट ऑन वॉल, ये वार्निंग भी है, वारंट करना, ऐसा मत करना आज के बाद। थ्रेटन्ड, अगर ऐसा किया तो दोबारा ऐसा होगा, तो वारंट करना। द टीचर वारंट द स्टूडेंट्स टू, टू जब ध्यान रखना इस बात का, यहां पर हमें नॉट टू आएगा, इसको हटा देंगे और यहां पर हमें नॉट टू का यूज करेंगे, नॉट टू। और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है,
not to write on the wall. The teacher warned student not to write on the wall. क्लियर? तो इसलिए उसने उसको वारंट किया, उसने उसको चेतावनी दी कि दोबारा ऐसा नहीं करेगा। एक और सेंटेंस आएगा, फॉरबेड होता है मना करना, फॉरबेड कहता है मना करना। अगर मैं यहाँ पर फॉरबेड यूज कर दूं, द टीचर फॉरबेड स्टूडेंट, द टीचर फॉरबेड स्टूडेंट हियर, तो आप जाइएगा टू राइट ऑन द वॉल। फॉरबेड के साथ नोट का यूज नहीं होता है, फॉरबेड के साथ क्या नहीं होता, नोट का यूज नहीं होता है। तो फॉरबेड अगर यहाँ पर यूज किया तो यहाँ पर सीधा टू आ जाएगा, टू राइट ऑन द वॉल। दोबारा बता रहा हूं, द टीचर फॉरबेड स्टूडेंट से टू राइट ऑन वॉल, सीधा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हम बात करेंगे नेक्स्ट, सी सेड टू हर सर्वेंट ब्रिंग ए फाइल। सर्वेंट को क्या किया जाता है, ऑर्डर, क्या किया जाता है, ऑर्डर। तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में। सी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट, और इसके बाद क्या यूज करते हैं, टू। ऑर्डर्ड के साथ क्या करते हैं, टू, टू ब्रिंग ए फाइल्स। सी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू ब्रिंग ए फाइल। क्लियर हुई बात? अब आगे बात करते हैं, द टीचर सेड टू स्टूडेंट वर्क हार्ड। हर टीचर स्टूडेंट्स को वर्क हार्ड करने की कहता है, और वो वर्क हार्ड एक सजेशन है। क्या है, सजेशन। अगर हम सजेशन की भी बात करें तो सजेस्टेड, सजेस्टेड, तो हमें यहां पर यूज करेंगे टीचर सजेस्टेड स्टूडेंट, और उसके बाद भी क्या आता है, टू। यहां पर क्या आएगा, टू, और टू के बाद क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आएगा, हार्ड। द टीचर सजेस्टेड स्टूडेंट टू वर्क हार्ड। द टीचर सजेस्टेड स्टूडेंट से टू वर्क हार्ड। उसके बाद हम बात करें तो ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब ध्यान से देखो, मे यू लिव लॉन्ग का मतलब क्या है, किसी को विश करना, ब्लेसिंग करना, किसी को कर्स करना, ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमने विश किया, यहाँ पर विश। कर्स्ड भी कर सकते हैं किसी को, कर्स्ड, किसी को कर्स करना, तो कर्स करेंगे तो कर्स्ड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो विश किया गया ना, सी विश्ड मी, सी विश्ड मी दैट आ जाएगा यहाँ पर। और यू जो है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। मी से क्या बनता है, आई। मी को किसमें चेंज करते हैं, आई में। आई मे को किसमें चेंज करते हैं, माइट। अगर मैं कहूं सी विश्ड मी दैट, यू किसमें गया, चेंज किया आई में, और मे को किसमें चेंज किया, माइट। आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग। सी विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। सी विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो मतलब इसको आई मी को इसमें चेंज किया, मी से आई बनता है। अगली बात करते हैं, हमने क्या, हुर्रा। हुर्रा जो है, हुर्रा जो है वो डिनोट करता है खुशी को, हैप्पीनेस को। सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, यहां तक सेट को एक्सक्लेम्ड विद जॉय। उसके बाद क्या किया, दैट, ये सब बढ़ जाएगा। दैट, आई क्या है, सी, सी आई क्या है, सी आई हैव वन द मैच। सी हैव किसमें चेंज करेंगे, हैड में।
सी हैड वन द मैच। तो इसने क्या किया, आपने सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट सी हैड विन द मैच। तो वन द मैच, तो हम यहाँ करेंगे, अगर हुड आता है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और अगर सोरो आता है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, और दैट यू ही रहेगा। इसके बाद क्या, आई एम अंडन, आई क्या है, सी, सी में चेंज करते हैं हम, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर फीमेल है तो सी और मेल है तो ही, तो यहाँ पर क्या आएगा, सी। सी इज आपको किसमें चेंज किया, वाज वर्ब में, सी वाज अंडन, सी वाज अंडन। तो क्लियर। अगली बात करते हैं, सी सेड गुड बाय फ्रेंड्स, गुड बाय क्या है, सी विस्ड, सी बेड, बेड, बेड का मतलब होता है अलविदा कहना, बेड, सी बेड गुड बाय फ्रेंड, सी बेड गुड बाय फ्रेंड, सिर्फ यहां पर बेड आ जाएगा, सी बेड गुड बाय फ्रेंड, हर फ्रेंड, सी बेड गुड बाय हर फ्रेंड, हर फ्रेंड क्यों है, इसके फ्रेंड, उसने उसके फ्रेंड को बाय किया, हमें हर फ्रेंड यूज कर सकते हैं। तो सी बेड, तो जब हम बेड, जब हम किसी को अलविदा कहेंगे, जब बाय की बात करेंगे तो वहां पर बेड वर्ड यूज होता है, बेड, सी बेड गुड बाय, सी बेड गुड बाय हर फ्रेंड, और उसके फ्रेंड को उसने बाय किया। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ में देयर इज नो चेंज, सी सेड दैट द सन आज इन द ईस्ट। अगली बात करते हैं, ही सेड टू टीचर, उसने टीचर को कहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्या किया, विश करते हैं ना, हाँ, सी ही विश्ड टीचर गुड मॉर्निंग, ही विश्ड टीचर गुड मॉर्निंग, उसने टीचर को क्या किया, गुड मॉर्निंग विश किया, क्या किया, गुड मॉर्निंग विश किया। सी सेड टू मी डू नॉट पार्क द कार, दे आर द टू टाइप। देखिए, एक मना करने का मतलब है फॉरबैड, मैंने पहले भी यूज करवाया आपको, फॉरबैड, फॉरबैड मना करना, सी फॉरबैड मी, जहां पर भी फॉरबैड आएगा वहीं पर ये यूज नहीं होगा, वहां पर नॉट यूज नहीं आता है, वहां पर टू आता है। सी फॉरबैड मी टू पार्क कार, टू पार्क कार, सी फॉरबैड मी टू पार्क कार, सीधी सी बात है, उसने मुझे मना किया, सी डिनाइड मी नॉट टू कार, नॉट टू पार्क कार, उसने मुझे मना कर दिया, डिनाई मना करना। तो हम यहाँ पर फॉरवर्ड यूज करेंगे तो वहां पर नॉट यूज नहीं करेंगे। अगर उसने मुझे सलाह दी है, हो सकता है सलाह दी हो कि भाई आज के बाद यहाँ मत करना, आप पे अच्छी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो सी एडवाइज्ड मी नॉट टू पार्क कार, उसने मैंने मुझे वार्निंग भी दे सकती है वो, सी वारंड मी नॉट टू पार्क कार, लेकिन फॉरवर्ड के साथ नॉट यूज नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना, फॉरवर्ड मना करने के लिए आता है और उसके साथ कभी यूज नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये नरेशन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, करना तो भूले ना, अगर नहीं किया तो कर लें, भूले ना, क्योंकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आपको इंटीमेशन आपको फटाफट मिलता रहे। और अगर आप इतना भी कर रहे हो तो शेयर करना ना भूलें, ताकि अपने फ्रेंड्स का, अपने रिलेटिव्स का वेलफेयर कर पाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।